आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स के फाउंडर पुनीता कुमार सिन्हा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट किया है उन्होंने। इसके अलावा फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री उन्होंने ली है अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट उन्होंने किया आईआईटी दिल्ली से, और इसके अलावा वो सीएफए भी है, यानी कि मैनेजमेंट ले लें, टेक्निकल ले लें और फाइनेंस ले लें, कोई डिग्री पुनीता जी ने छोड़ी नहीं। और एक बची हुई थी डॉक्टरेट, वो भी कर ली। बहुत ही लंबा गहरा अनुभव रहा है पुनीता जी का। सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं वो ब्लैकस्टोन की, और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रही हैं ब्लैकस्टोन एशिया एडवाइजर्स की। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इसके साथ ही कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, चाहे वो भारत के हों चाहे दुनिया भर के बाजारों के, उनको बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। ओपनहेमर जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी उनका अनुभव है। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वैसे तो आपसे मैं कई बार मुलाकात कर चुका हूँ, लेकिन मैंने भी आज एक साथ नोटिस किया, कोई ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा आपको रह गया कि ये एक और डिग्री है जो मैं ले लेती, ये बाकी रह गई? अब आजकल लगता है कि एआई में डिग्री होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये आपसे सीखने वाली चीज़ है कि इतनी सारी डिग्री लेने के बाद आदमी सोचे जितना पढ़ना था पढ़ लिया लाइफ में, अब तो छोड़ो। लेकिन आप अब भी ये सोचते हैं कि नहीं, एक डिग्री एआई की और हो। ये बड़ा सीखने वाली बात है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ जो नई चीज़ें हो रही है उस पर अपडेटेड रहना चाहिए। न सिर्फ अपडेटेड रहना चाहिए बल्कि उसमें एक्सीलेंस भी आनी चाहिए। धन्यवाद पुनीता जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि आपका ग्लोबल अनुभव भी ज़बरदस्त है। भारतीय बाजारों को तो खैर आप बहुत अच्छे से जानती पहचानती यही हैं। हो क्या रहा है अमेरिका में? लोग बड़े बटे हुए, कुछ कहते हैं कि बहुत ही बड़ी मंदी की तैयारी है, और कुछ कहते हैं कि ना ना ये सब छोड़ दो, भूल जाओ, अमेरिका में खतरनाक तेजी है। क्या है आपका असेसमेंट, हमें कैसे देखना है? देखिए, मेनली अगर आप देखें जो स्टॉक्स बहुत चले हैं इस साल, वो है एआई रिलेटेड, सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड, और बाकी सब सेक्टर्स में इतनी तेजी नहीं रही। तो मार्केट इटसेल्फ जो है बहुत डिवाइडेड रही है। इसलिए वैल्यूएशन डिस्पैरिटी भी बहुत हो गई है मार्केट में। ब्रॉड मार्केट हैज नॉट डन एज वेल, एंड बहुत नैरो रैली रही है। तो अब डिबेट ये चल रही है, इसलिए लोग डिवाइडेड हैं कि जो एआई का बबल है, क्या वो बबल है और क्या वो बर्स्ट हो जाएगा। बहुत लोगों का कहना ये है कि नहीं, ये एक ट्रेंड है, मेरे ख्याल से भी एक लंबा ट्रेंड है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेंड है, जिसमें कंपनीज काफी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं, कैपेक्स कर रही हैं, पर उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनीज जो कैपेक्स कर रही हैं वो अब उनके कैश फ्लोज यूज करके डेट लेके कैपेक्स कर रही हैं। तो कोई भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं छूटना चाहता, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट काफी जबरदस्त हो रही है, विच रेजेस द रिस्क, क्योंकि डेट मार्केट्स से फंडिंग ले रहे हैं। और जो वैल्यूएशंस हैं इन कंपनीज की, वो भी काफी स्टीप है, और उनको जस्टिफाई करना ट्रेडिशनल एनालिसिस से बहुत मुश्किल है। सो इसलिए मार्केट व्यूज काफी डिवाइडेड है, क्योंकि लोग काफी चिंतित हैं कि मार्केट्स जो है यूएस में काफी ज्यादा तेजी देख चुकी हैं। पर अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखिए तो ब्रॉडर मार्केट में इतनी तेजी नहीं है। बट जब भी अगर कभी रिस्क्स बहुत बढ़ जाते हैं, तब करेक्शन की संभावना तो रहती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा कॉशियस होना यूएस मार्केट्स पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस कई सेक्टर्स में हाई है, वहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना ठीक रहेगा। हालाँकि अभी भी यहाँ से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बट कंज्यूमर सेंटिमेंट लो है ब्रॉडली स्पीकिंग, और इंटरेस्ट रेट्स कट की भी संभावना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अमेरिकी बाज़ारों में बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों के बारे में जानना चाहता हूँ, चूँकि आपका तो काफ़ी लंबे समय से फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ कामकाज करने का, फंड मैनेजमेंट का अनुभव रहा भी है। ये समझाएँ कि क्या दिक्कत है एफआईज़ को? अभी भी खरीदने की बात तो छोड़िए, बेचने के मूड में ही हैं। सब कुछ तो देश में ठीक चल रहा है, फिर भी उन्हें हमारे बाज़ार पसंद क्यों नहीं आ रहे? और दूसरा ये कि अगर आप अभी ब्लैकस्टोन की तरह या ओपनहेमर की तरह कोई अपना फंड देख रही होती, विदेशी फंड देख रही होते, तो क्या आप भारत में पैसा लगाती एज एन एफआई? हाँ, मेरे ख्याल से भारत में पैसा लगाने का समय आ गया है, क्योंकि भारतीय वैल्यूएशन जो है अब काफी इम्प्रूव हो गई है रिलेटिव
टू अदर मार्केट्स। मैं आज एक एनालिसिस कर रही थी कि हर सेक्टर्स में ग्लोबली मैं देख रही थी कि इंडियन कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसे रही है, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो जिसी भी सेक्टर में देखें, इंडियन कंपनीज जो है लैग करी हैं उनके ग्लोबल पीयर्स के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। सब जगह जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो यूएस चाइना ताइवान एंड और किसी कंट्रीज की। पर इंडियन कंपनीज की जो है एकदम बॉटम में जनरली परफॉर्मेंस आ रही है, एक्सक्लूडिंग अ फ्यू सेक्टर्स जैसे कि ऑटो हो। और बहुत फ्यू कंपनीज जो हमारे इस साल 20% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। और बाकी आप देखिए वर्ल्ड में तो कितने कंपनीज उस साइज में उन सेक्टर्स में 70-80% रिटर्न दे चुकी है। तो अब रिलेटिव वैल्यूएशन भारतीय कंपनीज की थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि इस साल जो सेक्टर्स ग्लोबली चले हैं उन सेक्टर्स में हमारे कंपनीज ही नहीं है। तो हार्डवेयर सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सेक्टर्स हैं ग्लोबली बहुत चले हैं और इनमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो इसलिए भी भारतीय बाजार लैग किया है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इन्हीं सेक्टर्स में ज्यादातर ग्रेविटेट किए हैं। तो इसलिए भी एक रीजन है कि एफआईआईज जो है कम है इंडिया में, क्योंकि जो सेक्टर्स ही नहीं है हमारे। तो जब ट्रेडिशनल सेक्टर्स में वैल्यूएशन बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी तो एफआईआईज भी आएंगे, क्योंकि वो सेक्टर्स में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी है। बात तो आपकी सही है कि जो सेक्टर्स दुनिया भर में बढ़िया तेजी में हैं, वो हमारे यहाँ तो चल है ही नहीं। वो कंपनी हमारे पास तो एआई वाली है नहीं, तो करे तो क्या करे। लेकिन जो जीएसटी कट, ब्याज दरों में कटौती और बजट में इनकम टैक्स में कटौती, इन सब को लेकर जो कंजम्पशन बूम आया है, क्या आपको लगता है कि ये आगे भी बरकरार रहेगा? और क्या ऐसे में भारतीय बाजारों में क्या कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में पैसा लगाने का सही समय है? हाँ, क्योंकि कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं वो फिर भी थोड़े से भारतीय बाजारों में रिलेटिवली अट्रैक्टिव है। ग्लोबल कंपैरिजंस में भी ठीक ही रहे हैं। आप हमारे जैसे ऑटो स्टॉक्स देख लीजिए। ऑटो स्टॉक्स जो है ग्लोबल कंपैरिजन में पीयर्स के साथ साथ जनरली अच्छा करे हैं। और सम कंजम्पशन रिलेटेड में आप बैंक्स भी ले लीजिए, फाइनेंशियल्स भी ले लीजिए, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि वहाँ हमारा बहुत डोमेस्टिक ग्रोथ जो है इंडिया का वो इकोनॉमी जीडीपी के साथ चलेगा। और वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी जो है जनरली स्टेडी स्टेट पे है एंड लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड है। तो वो सब सेक्टर्स में इंटरेस्ट बना ही रहेगा मेरे ख्याल से। और बट अगर आप देखिए इंडस्ट्रियल्स, वहां पर वीकनेस आई है इंडियन बाजार में। आप सीमेंट देखिए। सीमेंट स्टॉक्स में इंडियन सीमेंट स्टॉक्स जो है इतना अच्छा नहीं करे जितने कि सम ग्लोबल सीमेंट स्टॉक्स करे हैं। तो उस पे भी देखना होगा कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है क्या वो सफिशिएंट है, कि हमें उसमें थोड़ा और देखना पड़ेगा कि स्पेंड वो बढ़े। तो बट जनरली स्पीकिंग इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी सॉलिड है, अच्छे लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड पे है। और जहां जहां वैल्यूएशंस अच्छी दिखे वहां वहां पे लॉन्ग टर्म गेन्स स्टॉक मार्केट्स में जरूर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो कंजम्पशन से जुड़ी स्टोरी काफ़ी मजबूत आपको नज़र आ रही है। घरेलू बाज़ारों में हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का पैसा तो जम कर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि फ़िलहाल इस लिक्विडिटी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है? धीमे होने के या कम होने के आसार तो नहीं दिख रहे? ये हमारा अपना डोमेस्टिक कैपिटल जो है और जो सिप्स है वो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को। और एफआईआई जैसे मैंने कहा कि रिस्क्स बाहर बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। ये स्पेशली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रैली रही है यूएस में, और जो सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है वो सेक्टर्स तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो जब लोग इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स से शिफ्ट करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, तब और इंडिया की वैल्यूएशंस को देखते हुए जरूर आएंगे, क्योंकि अब रिलेटिव वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई है। हाँ, पर अगर कोई जियोपॉलिटिकल
रिस्क हो जाए या टैरिफ पे कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या कुछ और ऐसा एक्सटर्नल रिस्क आ जाए जो कि फोर्सीन नहीं है, तब या एंड अगर बहुत बड़ा जैसे 2008 99 डॉट कॉम जैसा क्रैश आ जाए, तब सब मार्केट्स गिरेंगी। इंडियन मार्केट्स कम गिरेंगी रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग काफ़ी अभी डिफेंसिव टाइप ऑफ स्टेज पे है, गिवन हम लोगों की जो इस साल की मार्केट पार्टिसिपेशन रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही। क्या कंजम्पशन के अलावा कौन सी थीम्स है जो आपको पसंद है भारतीय बाजारों में? से डोमेस्टिक जो थीम्स हैं वो तो बहुत सारे हैं इंडिया में। आप हेल्थ केयर ले लीजिए, अ, आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म ले लीजिए, आप बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, ऑटोज है, तो सारी ही स्टोरी जनरली इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन है, बारिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मा जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, या टेक्सटाइल्स। सो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहां पे अभी भी क्लैरिटी नहीं पता, क्योंकि वो टैरिफ्स पे डिपेंड कर रहे हैं एंड इसलिए वहां पे हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी रहे जब तक वहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं आती। पर अगर टैरिफ सिचुएशन इंडिया के लिए फेवरेबल हो जाए, जैसे कि जितने अभी है उससे कम हो जाए टैरिफ फाइनल नेगोशिएशंस में, तो इन जो टेक्सटाइल्स और ऐसे कुछ एक्सपोर्टर्स हैं उनमें भी रैली आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। हेल्थ केयर, बैंक्स, ट्रैवल और कंजम्पशन, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनका एक बढ़िया पोर्टफोलियो आप बनाएं तो रहेंगे फ़ायदे में। पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजारों के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।